हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है बस सॉल्व हो जाए। और ज़्यादातर आपके प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपको इवन अपनी जॉब और बिजनेस या कहीं में भी प्रॉब्लम से है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैंने रीडिंग की है अब तक, उससे लगता है कि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो लव लाइफ है, आपके रिलेशंस है, उनकी सेपरेशन या उनका जो मनमुटाव है और उनमें जो तकरारें चालू है या जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसी वजह से है। तो उसी वजह से आपकी लाइफ है जो बहुत हैंग सिचुएशन में दिख रही है। तो इसीलिए मैं रिलेशनशिप रीडिंग्स ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स का हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। उस कदर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको जानने को मौका मिलेगा, आपको कुछ भी सवालों का जवाब मिल सकता है, आपको कुछ तो ऐसा एहसास हो सकता है कि हाँ ये है, ये होना चाहिए, ये हो रहा है, ऐसी एनर्जीज। तो ऑब्वियसली मैं करियर जॉब पे भी रीडिंग करने वाली हूँ। आप प्लीज़ हाइपर मत हो जाइए और सॉरी फॉर कीपिंग वेटिंग, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा क्रिटिकल लग रही है और इस प्रॉब्लम से आपकी बाकी सब प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। इसके लिए ये सब रीडिंग्स मेरी प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स के ऊपर कि वो क्या सोच रहे हैं। और अगेन मैं बता रही हूँ कि ये जो रीडिंग्स होती है वो उनकी करंट एनर्जीज़ के लिए कैलकुलेट होती है कि क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ये एक जनरल कलेक्टिव तौर पे जानने की कोशिश है। और जो इंतज़ार करना चाहते हैं सेपरेशन में, उनके लिए है। अगर वो थक गए हैं, आपको अगर नेगेटिव फील हो रहा है तो ज़रूर ना देखें, क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो ये देखिए, ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की, अपने पर्सन की एनर्जी मिरर कर रहे हो। आपके भी फाइनेंसेस के प्रॉब्लम ये उनसे भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये कनेक्शन इतना डीप लेवल का है तो उनके प्रॉब्लम्स आपको भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो वो जूझ रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। 13 नंबर कुछ भी तरीके से अहमियत रखता है, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 13 नंबर को जनरली लोग निगेटिवली लेते हैं। न्यूमरोलॉजी से बिग न्यूमरोलॉजिस्ट मैं खुद एक होने के बाद ये 13 नंबर मुझे कभी भी निगेटिव नहीं लगा। हाँ, ये नंबर बहुत ज़्यादा कर्मा से रिलेटेड है, सब कुछ है, लेकिन ये नंबर जो आपको दे सकता है, खास करके जो लोग उस बर्थ डेट पे पैदा हुए हैं, बॉर्न है, जिनकी बर्थ डेट है, बहुत ज़्यादा कर्मिक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ से डरने से ज़्यादा उनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें मतलब बोले ना, डर भगाने का एक ही रास्ता है कि हमें जानकारी लेनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, और भी चीज़ के लिए बिना वजह, बिना बात के किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। तो 13 नंबर इम्पॉर्टेंट, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। एंजल ऑफ बैलेंस। अब देख सकते हैं कि उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आने की कोशिश, या यूनिवर्स की तरफ से वो फोर्स कि एनर्जीज को बैलेंस करना ज़रूरी है। ज़्यादा गुस्से होना, ज़्यादा शक करना, ज़्यादा अपनी आदतें खराब होना, ज़िद्दी होना, ईगोइस्टिक होना, हर चीज़, भले वो मेल हो या फीमेल हो, अपने अपने तरीके से उनकी एक जो निगेटिव आदतें हैं, हर चीज़ को बैलेंस में ले जा रहा है। तरीका यूनिवर्स का कितने सारी चीज़ें, जैसे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। जब फाइनेंसेस बुरा वक्त
खास करके जब पैसे के बारे में आता है तो इंसान की अक्ल काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाती है, उसकी जो अकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाती है। गॉडेस ऑफ द मून 52 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 52 नंबर इन द सेंस कि ये 5 और 2 नंबर या 7 नंबर किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी मुझे बता रही है कि स्पेशली रात को इमोशनल ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, उनकी अंदर के जो भी डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, आपको खोने का डर, आपको खो क्यों दिया, आपके साथ क्या गलत किया, हर चीज़, जो गलती का एहसास, तो कहीं पे खोने का डर, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा प्यार का एहसास, हर चीज़ एक इमोशनल एक्साइटमेंट एग्जिस्ट, मतलब एंजाइटी, सब कुछ लेके आती है। कुछ लोग हैं तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रातों रातों को जागते हैं। बहुत मतलब अलग अलग लेवल की एनर्जीज काम करती है। और सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ों में उनकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा उनके साथ दे रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा साइन, सिम्टम्स, सिंक्रोनिटीज़ वगैरह उनके सामने आ रही है कि कुछ तो ऐसा है जो उस इंसान के लिए मेरे मन में कुछ अलग फीलिंग जगाता है, अलग कनेक्शन फील होता है। इतना दूर होने के बावजूद भी वो इंसान मेरे लिए क्यों खास लगता है, ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं दिख रहा, जो उसी में दिख रहा है। अगेन केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है जो उछल के बाहर आया है। 14 नंबर, 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी उनकी बर्थ डेट हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने कहा ना कि इमोशनल होना रात को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अलग अलग तरीके की एनर्जी निकलते हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जी ये फील है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन को मिस करना, आपको मिस करना, आपके साथ बिताए हुए पल मिस करना, वो फील कर रहे हैं। अगेन कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट सोल लेवल का है। हो सकता है कि कुछ लीगल प्रोसेस में वो फंसे हैं, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें परेशान है, फंसे हुए हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन है वहाँ से वो लीगली भी सेपरेट होना चाहते हैं। 6 नंबर, अगेन 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से। और ये रही और भी खूबसूरत एनर्जी, यिन एंड यांग। सुबह ही मैंने ट्विन फ्लेम का और सोलमेट का कनेक्शन की रीडिंग की है और आज ही वो सब चीज़ बाहर निकल के आई है। ये एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब यही तो कनेक्शन है, यही तो चीज़ है ना, बहुत खींच रही है उनको, बहुत ज़्यादा, कि उनको चाहे ना चाहे, उनको पता है ना पता है, हर चीज़ जैसे उनको कुछ खींच रहा है सोल लेवल पे। और ख़ास करके जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और ये कनेक्शन उनका है, ये जो एनर्जी उनकी है यिन एंड यांग की, तो डेफिनेटली मतलब ये जो एक दूसरे को जो कंप्लीट करना, एक दूसरे की एनर्जी मिरर करना, हर चीज़ ये हो रहा है। अभी जैसे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट उनके लाइफ में चल रहे हैं, ये आपको मिरर कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपको सेंड करने की कोशिश करता है, क्योंकि शायद वो एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी। तो आपको सिर्फ ये करना है कि अपने वाइब्रेशंस, अपनी, जैसे कि बोले ना कि किसी की वजह से आपको बुखार हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, तो आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि चीज़ें खराब कितने भी लेवल पे हो सकती है, उनकी एनर्जीज। क्योंकि जिस तरह से मैंने थर्ड पार्टी का भी रीडिंग किया था, तो उस हिसाब से लगता है कि बहुत निगेटिव एनर्जीज उनके आसपास है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग निगेटिव एनर्जीज भी है। हो सकता है कि आपके कनेक्शंस को सेपरेशन की वजह किसी की नज़र लगना भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि नज़र लगना हमेशा एक बुरे इंटेंशन से होता है, किसी का शायद अनजाने में ही सही बहुत नज़र लग सकती है कि अचानक से आपको दोनों को साथ में देखा हो और आप दोनों में प्यार देखा हो और किसी का इतना दिल जला हो, इतनी तकलीफ हुई हो सकता है कि वो इंसान आपके आसपास का भी नहीं, कोई पराया भी हो, लेकिन उस इंसान का किस कदर दिल जला हो या किस वजह से, या पता नहीं कि कितना हद तक वो नज़र इतनी बुरी लग सकती है। तो सॉल्ट बात ज़रूर लें और अपनी एनर्जीज, अपनी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें।
सुबह आपके मेडिटेशंस होने चाहिए अपनी वाइब्रेशन स्टैंड मतलब बढ़ाने के लिए, और रात को आपके मैनिफेस्टेशंस होने चाहिए अपने पार्टनर को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने के लिए। और एक चीज़, मैनिफेस्टेशन उनके ही सक्सेसफुल होंगे जिनका कनेक्शन सोल लेवल का है और डीप लेवल का है। दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपका वक्त आना चाहिए। वक्त किसी किसी का अलग अलग तरीके से आता है। आपकी पार्टनर की जो सोल लेवल की अवेकनिंग या आपकी पार्टनर की जो सोल लेवल की समझदारी जब बढ़ जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, तब जाके वक्त बहुत जल्दी आता है। तो आपको ये समझ के ही आप अपने आप में चेंजेस लाने हैं। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी। इवन डोर टू रोमांस इज द बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही खूबसूरत। 6 नंबर अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उनके लिए भी उनके दरवाजे, दिल के दरवाजे रोमांस, प्यार चीज़ के लिए खुल रहे हैं। देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। स्ट्रेंथ, जिस सिचुएशन में है, फाइनेंस हो, प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी, हर चीज़ का प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथ। इसी वजह से कल को जाके उनकी स्ट्रेंथ कम थी, कमज़ोर पड़ गए थे, तो इसलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे। लेकिन अभी वो स्ट्रेंथ ज़रूरी है वो डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम से जूझना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ की स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। अगेन द चैरियट, मूवमेंट और एक्शन दोनों भी नज़र आ रहा है। लेना चाहते हैं एक्शन, आप में कितना भी ज़्यादा सेपरेशन सही, कितनी भी ज़्यादा दूरियां सही, आप दोनों में कितनी भी ज़्यादा अलगाव सही, लाइक कास्ट, रिलीजन, कल्चर, फाइनेंशियल स्टेटस, किसी भी चीज़ का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए जो खिंचाव है, एक मैग्नेटिक पुल है, वो कम नहीं होता। आप नहीं चाहते उस इंसान को याद करना, आप नहीं चाहते कि बस या आप थक गए, इंतज़ार नहीं करना चाहते, बट अपने आप वो हो जाता है, अपने आप। कल को जाके वो इंसान सही तरीके से आके माफ़ी भी मांगे, आप बड़े दिल से उसको माफ़ भी करो, इतनी मतलब आपकी खासियत है, क्योंकि आपकी एनर्जी फेमिनिन, भले आप मेल हो या फीमेल हो, वो एनर्जीज हैं। ये कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, और इसी के लिए जब उनका इस रिश्ते में जो कम रोल है और आपका इस रिश्ते में ज़्यादा रोल है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये आप बोलेंगे कि हमें ही क्यों करना है, वो इंसान मज़े कर रहा है, वो इंसान अपने हिसाब से चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना है। कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी वजह है आपको इस कनेक्शन से दूर करने की, आपको इस कनेक्शन में ना रहने की। आपकी चॉइस है, आपकी पूरी चॉइस है कि आप इस कनेक्शन को भूल सकते हैं, आप इस कनेक्शन से दूर जा सकते हैं, उस इंसान को भूल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपने करके भी देखा होगा, लेकिन हुआ नहीं। यही तो बात है। वो भी इंसान सब कुछ करके देख चुका है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फाइनेंस, जॉब, करियर, बिजनेस, सब चीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, हर चीज़ के लिए आपको छोड़ा है। लेकिन क्यों कनेक्शन फील करते हैं वो, क्यों सोल लेवल से आपको कनेक्ट फील कर रहे होते हैं, आपको फील होता है कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। रातों को अचानक से आप भी उठ के जागते होंगे, आप भी अचानक से रो पड़ते होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो अच्छे खासे अपने लाइफ में बिजी है, सब कुछ है, सब कुछ आपके भी लाइफ में अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन के लिए जो आप फील करते हैं वो खास है। तो इसके लिए अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन के लिए फील करना चाहते हैं, तो सरेंडर टू यूनिवर्स के ऊपर सब छोड़ दीजिए और अपने ऊपर आप काम कीजिए। तो डेविल तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव, ऑब्सेशन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। उनकी जो हैबिट्स है, जो बुरी आदतें काफ़ी ज़्यादा हावी, इसलिए तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि उनसे निकलने के लिए ही बहुत मुश्किल है। किसी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना, एडिक्शन होना, ज़िद्दी होना, गुस्सेल होना, शक करना, न जाने क्या क्या, कितनी सारी आदत है। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है जो आपके लिए जो अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन जैसा फील हो रहा है। यही चीज़, इनका जो कमज़ोर होना ना, वही चीज़ बहुत ज़्यादा
कमज़ोरी में उभर के आ रही है, वो जो ऑब्सेशन है आपके लिए, जो चाहत है, बहुत ज़्यादा फील करिए। इसलिए मैंने कहा ना, सेपरेशन को सीरियसली लीजिए। सेपरेशन को आप जैसे ही झुकेंगे, उनका उस रिश्ते से झुकना काफ़ी कम हो जाता है। एक रात बात करेंगे, एक दिन बात करेंगे, फिर गायब। ऐसी सिचुएशंस चलती रहेंगी। नाइट ऑफ कप्स, तो ये प्यार का कप, ये इमोशंस का कप आपकी तरफ लेके निकल पड़े हैं। देना तो चाहते हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन स्ट्रेंथ, इमोशनल एनर्जीज, मतलब अंदरूनी ताकत कि भाई हाँ ये मुझे करना है, वो हिम्मत चाहिए, वो सब नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए तो यूनिवर्स उनको फोर्स करिए, भाई करना पड़ेगा, अगर चाहिए तो करना पड़ेगा। द डेविल अगेन, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल ऑब्सेशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है उनका आपके लिए, तो वो भी है। अगेन मैंने जैसे कहा कि उनकी जो निगेटिव आदतें हैं, हर चीज़ का जो एडिक्शन, ये वो सब चीज़ें अपने आप में ही कंट्रोल नहीं, बस मुंह खोला तो कुछ भी बोल दिया, या कुछ भी, मतलब ऐसा सीरियसनेस जो नहीं है, हर चीज़ की आदतें यूनिवर्स बदलवा रहा है। जजमेंट अगेन बहुत खूबसूरत एनर्जी। अभी मैंने कहा ना कि यूनिवर्स की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से ही कर्मा का जो बोलते ना हिसाब किताब हो रहा है, कर्मों का, आपके उनके हर चीज़ का। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अभी जैसे कि आपके अच्छे कर्म हैं, आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हैं, तो आपको मिलेगा अच्छा कर्मा, वो वापस आएंगे, लेकिन सब कुछ अच्छा होके। तब तक यूनिवर्स आपको वो देंगे नहीं, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, आप उसके लायक है कि आप उनकी पॉजिटिव एनर्जीज के लिए लायक है, तो इसके लिए उनमें चेंजेस लाए जा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो भी अपनी एनर्जीज, अगेन बैलेंस का कार्ड आया है, एनर्जीज बैलेंस करने में लगे हुए हैं। पहले इस रिश्ते में उनका झुकाव जो कम था वो अभी बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जीज निकल के आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अकल ठिकाने में आ रही है। मतलब लिटरली यूनिवर्स अकल ठिकाने लगा रहा है। हर चीज़ के प्रॉब्लम, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, रिलेशन के प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम ले लो, और उसी तरह से उनके अकल ठिकाने लगाए जा रहे हैं। तो इसके लिए उनकी जो देने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पहले कैसा होता था कि उनका मन करे तो बात करते थे, मिलने आते थे, सब कुछ मतलब अपनी अच्छे से बिहेव करते थे, और अचानक से बंदी गायब। अपने लिए जो भी है, अपना सपोज जॉब है, बिजनेस है, फैमिली है और पेरेंट्स है, जो भी है उसके लिए अभी जो सेपरेशन की वजह से वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये फील हो रहा है जो कुछ अलग है, तो वो अभी नहीं मिल रहा है। आपने जिस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, वो एनर्जी उनको अपने डिसीजन लेने पे मजबूर कर रही है। मैंने कहा था ना, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी रात रात को जागते हैं। दो चीज़ है, एक तो बहुत गिल्ट का एहसास है, और दूसरी चीज़ है कि आपको मिस करने का बहुत एहसास है। आपकी यादें बहुत ज़्यादा सताती हैं, आपका होना उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, बहुत फील हो रहा है उनको, ऐसे कमी जैसी फील होती है। किंग क्वीन ऑफ वैंड्स अगेन अपने पावर में बहुत ज़्यादा आ रहे, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, अब आप किसी के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते। आपके लिए अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है आज के रीडिंग में, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी फील हो रही है। वो चाहते हैं कि अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करे, अपने ऊपर काम करे, आपके काबिल बने, आपके लायक बने, आपकी तरफ आने के लिए काबिल बने, वो दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप वैसा बन रहे हैं, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस इस कदर हो रहा है, तो उनको वो चीज़, उम्मीद, एक चाहत जाग रही है एक नए सिरे से।
फाइव ऑफ वांड्स, जो भी सिचुएशन है, जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, थर्ड पार्टी हो, या कहीं पे भी जहाँ जाते हैं बिना बात के झगड़े जाते हैं। वो चाहे ना चाहे लड़ पड़ते हैं या कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हो ही जाते हैं। अभी ना बंदा या बंदी है ना अपने अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन लेके बैठा है, क्योंकि पहले की तरह आप है ना झुकते नहीं है, बात नहीं करते, क्योंकि वो कैसे सोचते कि हाँ चलो ठीक है कर लिया बात, और जो भी चीज़ कर लिया, मतलब जाएंगे कहाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाला चीज़ होता है ना कि हल्के में लेना, घूम फिर के यही आना है, ऐसी चीज़ थी। लेकिन अभी वो चीज़ है ना बहुत नहीं हो पा रही है, तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन निकलता है किसी और चीज़ के ऊपर, क्योंकि अपनी पावर, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी चीज़ें, इंट्यूशंस, कहीं सब चीज़ की खिचड़ी हो गई है, और बंदा या बंदी इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही है कि करे क्या। तो किसी का गुस्सा किसी के ऊपर, मतलब ज़रा सी बात पे लड़ पड़ना, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। द फूल, अगेन न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क, लीप ऑफ फेथ, या बोलो ना विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर और आपके ऊपर, कि एक विश्वास होता है ना, एक बंदे या बंदी पे विश्वास होता है कि हाँ ये इंसान है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ, उसके साथ मैं खड़ा रह सकता हूँ। वो जो विश्वास है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इसलिए तो नई शुरुआत, नई तरीके से, इवन रिश्ता पुराना भी हो, अभी जो भी है पुराना हो गया, चलो मिट्टी डालो, ऐसे वाली चीज़ है, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करके आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि पहले कैसे माफ़ी मांग लिया हो जाता था, लेकिन जिस तरह से आपकी एनर्जीज अभी है, तो आप इतने डटे हो अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, तो वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा, मतलब उनको, मतलब बोलो ना कि स्ट्रॉन्ग बना रही है उनको। बहुत ये कि ये इंसान पहले की तरह नहीं है, इस इंसान को मतलब अभी रिस्पेक्ट ज़्यादा फील हो रहा है उनको आपके लिए। इतना इजी नहीं है अभी इनको मनाना वगैरह, ऐसा फील हो रहा है। अगेन द टावर, जो रिश्ते, जो चीज़ें, जो फाइनेंसेस, या कहीं पे भी जाओ, जो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, इसके लिए तो टावर आया है लाइफ में। क्योंकि जिस तरह से मैंने रीडिंग की थी, यूनिवर्स के इशारे पे इशारे दिए जा रहे हैं, हर चीज़ किए जा रही है, बंदा या बंदी नहीं समझ रहा है तो आ जाता है टावर, बहुत बुरी तरह से समझाया जाता है। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जॉब छूटा हो सकता है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, काफ़ी घिस रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं बिजनेस में नुकसान है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। टावर, ये होता है कर्मा, बहुत ज़्यादा टूटा फील कर रहे हैं, परेशान ज़्यादा है हर चीज़ में। आप देख सकते हैं कि या तो बंदा एक तो रातों को जागता है, परेशान हो रहा है, टावर, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, हर जगह से घिरा हुआ है मुसीबतों से बंदा या जो भी बंदी है। तो चीज़ें ये है कि अपने आप को समझो, अपनी यूनिवर्स के जो इशारे मिल रहे हैं उसे समझिए और बस आगे बढ़िए। अभी इनकी मदद आप एक तरीके से कर सकते हैं कि आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको सेंड करके, वो जो प्यार की एनर्जी है वही उनको बचा सकते हैं, और उसी एनर्जी से आप उनको वापस भी ला सकते हैं। तो करके देखिए, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हैं। और अगेन जस्टिस, न्याय, लीगल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था, बैलेंस की सिचुएशन है, और वो भी रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, और यूनिवर्स की तरफ भी से भी जस्टिस हो रहा है, जजमेंट का भी कार्ड आया था। तो डेफिनेटली किसी लीगल प्रोसेस में ज़रूर बंधे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि कुछ फाइनेंसेस के प्रॉब्लम इस कदर लीगल सिचुएशन में अटके हैं कि उधर से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं जहाँ पे भी है वहाँ पे, तो हालात बेकार है। तो इसके लिए तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और जो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी तरफ से जो पहले मतलब इजीली अवेलेबल चीज़ था ना एकदम, वो नहीं दिख रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, और आपके लिए आज के लिए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। देखते हैं कि एंजल्स आज आपको क्या कहना चाहेंगे। परफेक्ट टाइमिंग, तो कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग, आज उनका कॉल मैसेज आ सकता है, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो परफेक्ट टाइमिंग ज़रूर करिए, मैनिफेस्टेशन करके देखिए आज। परफेक्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ,
तो आपने अपनी जो हेल्थ बिगाड़ के रखी है, प्लीज़ उसको सुधारिए, प्लीज़। हेल्थ मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, क्या जान है तो जहान है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इसमें कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको उम्मीद मिली हो, और जो भी चीज़ है आपको पॉजिटिव फील हुआ होगा। अगर आपको नहीं होता तो रीडिंग देखना प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव रखना ही मेरा सबसे बड़ा मकसद है। इस रीडिंग्स करने की पीछे मेरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं हीलिंग कर पाऊँ, इस इंटेंशन से ही रीडिंग करती हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।